ओके, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवंती सेशंस। आप लोगों को याद है कि हम लोग डिफरेंशिएशन करना शुरू कर चुके हैं। एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आप लोगों के जो क्लास 11 के बेसिक फॉर्मूलाज थे वो किए थे, राइट? यस मैम। प्रोडक्ट रूल किया था हम लोगों ने, डिवाइड रूल किया था, चेन रूल पढ़ा था, एंड वन मोर थिंग, हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी। याद आया? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है जी। तो सबको याद होगा ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक है जो आप कर चुके हो। तो जाने की आज वाली क्लास में एक तो आपका होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, एक अपन करेंगे पैरामेट्रिक, और एक अपन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इनफाइनाइट सीरीज। ये वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। फॉर्मूलाज नए नहीं होंगे, फॉर्मूलाज तो बस आईटीएफ में होंगे जो नए होंगे, और किसी में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस मेथड करने का अलग है। इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे आपके सिलेबस में डिफरेंशिएशन को मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखा होता है, एमओडी, राइट? तो जाने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग मेथड हम लगाते हैं। रेडी? बड़े आगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आईटीएफ डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास हमने यहीं पे छोड़ी थी। याद आया? यस मैम। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को याद आ गए होंगे, आपने क्लास 12 में ही पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉज इनवर्स एक्स होता है, राइट? फिर आपके पास टेन इनवर्स एक्स होता है, इन द सेम वे सीकेंड इनवर्स एक्स होता है, सीकेंड इनवर्स एक्स होता है, एंड आपके पास कॉट इनवर्स एक्स होता है। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो इनको करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, यानी कि इन फॉर्मूलाज को रट लेना है, और फॉर्मूलाज को ऐसे रखना है कि आपको देख के याद हो जाएंगे। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो जाने की कॉस का जो साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है बात? यस मैम। मैम कैसे बताया आपने साइन का कॉस? कि आपको पता है कि साइन इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस इनवर्स होता है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है यस मैम। dx ऑफ cos इनवर्स x, तो आपको पता है π/2 का 0 -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। फिर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। cot इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। तो सीकेंड इनवर्स का आपके पास 1/x का मॉड √x² -1, तो कोसेकेंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो माइनस। तो आप लोगों ने ये देखो कि जिस जिसके पास सी से शुरू हो रहे हैं उनके डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। यस मैम। क्लियर है? क्लियर है मैम। सबको क्लियर है? नॉर्मल वाले में भी तो ऐसे ही होता है, कॉस का नेगेटिव साइन एक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि इसमें अपन याद कर लेते, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल सेम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है, बस जिनके आगे सी है उनके आगे नेगेटिव लग जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आप देखो Yes. साइन कॉस इकट्ठा आता है, टेन कॉट इकट्ठा आता है, सीकेंड कोसेकेंड इकट्ठा आता है, यानी कि इनकी डिफरेंशिएशन सेम है, सी वालों की नेगेटिव है। क्लियर है? याद हो गया? यस मैम। बस यही कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको पता होने चाहिए थे। अगर अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो मैं पहले डिफरेंशिएशन दिखाती हूँ कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x की करनी है, तो आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? बोलोगे कि 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर होगा, इंटू 2 आ जाएगा। एग्री? यस मैम। क्लियर? चेन रूल लगा है। फिर अगर d/dx आपके पास e की पावर
मान लो cos इनवर्स x आ जाए तो क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चे? e की पावर cos इनवर्स एज इट इज रहेगा, फिर cos का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा या नहीं? Yes, ma'am. ग्रेट। Yes, ma'am. d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर tan इनवर्स x हो जाए तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? अब बोलोगे कि a की पावर tan इनवर्स x आएगा इंटू लॉग a आ Log. जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. जाने कि आपको डिफरेंशिएशन करते हुए किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, जो आपने चेन रूल लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को फॉलो करना है। बस आपके पास ये 6 फॉर्मूलाज नए यूज हो गए हैं कि जब आपको कॉज इनवर्स का करना है, साइन का करना है, टेन का या बाकी तीनों फंक्शंस का, तो उनका फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है? क्या किसी को डाउट? ग्रेट, आंटी बोलिए। Yes, ma'am. Clear. क्लियर है, ठीक है। तो इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस अपन लोग इसी tan इनवर्स पे करेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो अगर आपके पास अब क्वेश्चन दिख जाए, साइन इनवर्स 2x प्लस 3, फटाफट सॉल्व करते जाओ, मुझे आंसर बताते जाओ। जिसको जहां नहीं पता चलेगा वो मेरे को बता दे। हो गया. डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोगों को Yes, ma'am. क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, इंटू 2 आ गया Into. होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अगर आपके पास डिफरेंशिएशन करनी है आपको tan इनवर्स, मैंने याद है आप लोगों को बार बार बोला था, किस किस को याद है कि ITF बार बार आएगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, Yes. Yes, ma'am. है ना? तो आप लोगों को शायद याद आ गया होगा। अगर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है क्या फॉर्मूला लगाओगे? नो, नहीं ना? तो कैसा करोगे? आप इसको लिख सकते हो कि tan इनवर्स ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 साइन x बाई 2 Cos x by 2. बाई 2, राइट। 2 भी कट गया, एक साइन भी कट गया, यानी कि आपके पास बचा tan इनवर्स tan x बाई X 2। by 2. तो माय डियर दिस इज इक्वल्स टू x बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव 1/2 आ 1 जाएगा। upon 2 आया. Yes, ma'am. क्लियर है? Yes. किसी को डाउट है इस चीज में? अगर अगर आप बैठ गए ना इसको सॉल्व करने के लिए तो आपके दिन रात खत्म हो जाएंगे, ये कैलकुलेशन ही नहीं होगी। अगर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, तो आप कैसा करोगे बताओ? ये मैंने बहुत शॉर्टकट से बता रखा है आपको। किस किस को याद है? क्या किसी को ये याद आए कि 1 प्लस साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है? अगर माइनस होगा तो माइनस का होगा, Yes. जाने कि अल्टीमेटली आपके पास tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस tan साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बनेगा या नहीं? cos से डिवाइड कर दोगे तो माय डियर बच्चा पार्टी tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाई 2 बनेगा या नहीं? हेलो, सब हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 बनेगा। तो जाने कि आपके पास पाई बाय 4 एक्स बाय 2 बना, अब इसका डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा। बताओ
यस मैम आ गया। यस मैम। ठीक है। अगर अब आपके पास दिखे कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, सपोज करो tan इनवर्स आपके पास है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो कैसा करोगे? मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन बताई थी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो या तो साइन पुट होगा या कॉस होगा। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan या कॉट होगा या नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सीकेंड या कोसीकेंड होगा या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो क्या पुट होना चाहिए? साइन, tan या कॉट। अब माइंड में सोचो tan या कॉट में क्या पुट करूं? 10। ओके, तो आपने किया, आंसर दोनों से ही आ जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर किया, राइट, माइनस tan थीटा किया, और आपने पुट किया है x को tan थीटा बच्चा पार्टी, जाने की अब आप इसको बाद में सॉल्व करोगे या नहीं? बाद में लेके आएंगे इसको वापस, तो आपके पास क्या बनेगा? tan इनवर्स ही आपके पास कितना बन गया? सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। एग्री? यस तो आपके पास अल्टीमेटली 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बना। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो इसको फिर से फॉर्मूला लगाया होगा बच्चा पार्टी। अरे यार बोलो, जिसको नहीं पता चल रहा बोल के बताओ। मैम ये लास्ट स्टेप नहीं आया, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस। ओके, तो आपने इसको लिखा 1 अपॉन कॉस, इसको लिखा साइन अपॉन कॉस। एग्री? यस मैम आ गया। आ गया एलसीएम? और आपने इसको, आपको याद आएगा ऊपर फॉर्मूला बताया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 लिखा का स्क्वायर। अभी मैंने कोई डोमेन की बात नहीं की, मैंने नॉर्मली क्वेश्चन कर रही हूँ बच्चे। cos x बाई 2, इसको डबल एंगल को स्प्लिट कर लो, cos x बाई 2 साइन x बाई 2 स्क्वायर आ जाएगा। याद आया? बताइए बताइए। और एक कट जाएगा, वापिस यहाँ पे पहुंच जाओगे। यही है, लेकिन Yes, ना ma'am. बोलते सूखा है ना तो पंगा दे। अरे बच्चा, किसी के पीछे से बहुत आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए बच्चा पार्टी, सबका यस नो जरूरी है। मैम ब्लू वाले में क्या किया आपने? ब्लू वाले में क्या किया? न्यूमरेटर समझ आया, डिनोमिनेटर नहीं आया। आपके पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, राइट? न्यूमरेटर का तो फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा कि कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बनेगा, राइट? और आपको यही पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। Yes. तो आप डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो या नहीं? Yes, ma'am. अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली जब माय डियर आपने सॉल्व किया तो आपके पास cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय प्लस वाली टर्म बच गई cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। क्या कहते हो? Yes, ma'am. और इसको देख के मुझे स्ट्राइक कर गया भाई, ये तो मेरे को पता है कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 है। एग्री? और इसके बाहर क्या पड़ा है? tan tan। इनवर्स। तो जाने की इसका आंसर माइनस थीटा सॉरी पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 आया। अब आपने थीटा किसको पुट किया था? tan इनवर्स x को, राइट? तो आपके पास आ गया पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। No, नो ma'am. मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ग्रेट, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये डिफरेंट जैसे अब आपके पास दिखेगी tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स है। ये सब क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, सबको याद आ रहे होंगे। क्या ये सीधा फॉर्मूला बन जाएगा कि tan यस मैम, इनवर्स? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स y। अब इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या रहेगा या नहीं? Yes, ma'am. यस राइट। Yes, ma'am. यस मैम। बनी कुछ बात?
तो हो जाए Yes, सकते ma'am. हैं। क्या? अब आपके पास है, सपोज करो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे? जिसको तो आईटीएफ आता है उसको तो पता है कि ये सीधा 2 tan इनवर्स x बनेगा, हमें tan 2x हो जाएगा। हाँ और 2 tan इनवर्स। 2 tan इनवर्स x बनेगा, राइट। तो जाने कि ये 4 tan इनवर्स x आ गया, इसका डेरिवेटिव 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। क्या कहते हो? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है तो बोलो। क्लियर? अब अगर मेरे पास हो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6 एक्स स्क्वायर तो कैसे करूंगी? अभिनव, आदित्य, अर्चना, मनप्रीत, किसी को स्ट्राइक कर रहा है? सुनैना, अमित, सीमांशी, सोनू, सुमेरा, दीपिका। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करोगे? इसको tan का फॉर्मूला बनाने की, इसको देख के पता चला कि 2x इंटू 3x की बात कर रहा है, राइट। तो जाने कि मैं ऊपर 3x माइनस 2x लिख लूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x इंटू 2x कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जाने कि आपके पास सीधा ही tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x बन गया बच्चे। Yes, ma'am. तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 9x स्क्वायर और साथ में 3 आ जाएगा, और इसका 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है सानिया। दीपिका क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. मतलब अल्टीमेटली अगर सोचो तो ये किसका किसका मैजिक है? ये आईटीएफ का ही तो मैजिक है। अगर आपको आईटीएफ टिप्स पर आता है तो डिफरेंशिएशन उसका करना तो कुछ है ही नहीं, कुछ बात ही नहीं है। 6 ही तो फॉर्मूले थे, वो तो मुझे याद हो गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वो फॉर्मूला तो मेरा क्वेश्चन बहुत टीडियस हो जाएगा, मुझे जो आंसर चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको हिंट दिया था। मान लो कि अगर y साइन a है तो x को साइन b ले लो। क्या कहते हो? तो आपके पास क्या बनेगा? साइन a cos b प्लस cos a साइन b बनेगा या नहीं बच्चा पार्टी? दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? Yes, यानी कि साइन a प्लस b जो है वो 1 के बराबर है, तो a प्लस b की वैल्यू साइन इनवर्स 1 हो गई, और वो आपको पता है पाई बाय 2 हो गई। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. ग्रेट। अगर इतनी बात क्लियर है तो a की वैल्यू कितनी बनी? साइन इनवर्स y, और इसकी साइन इनवर्स x, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्या बात क्लियर है? अब डेरिवेटिव लेते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट क्लास में सीखा था अगर विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dy अपॉन dx आएगा। yes, ma'am. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो बच्चा पार्टी dy अपॉन dx की वैल्यू जो चाहिए थी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई या नहीं? Yes, ma'am. क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट है? क्योंकि सोचो अगर ये सीधा ही होता, यहाँ पे 0 होता तो इम्प्लिसिट फंक्शन था ना। Yes, ma'am. अब एक तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसके जैसा एक क्वेश्चन और हमने लास्ट क्लास में किया था, यहाँ पे 0 था। अगर 0 था तो आपने एक टर्म उधर ले गए, स्केयरिंग कर दिया, सॉल्व। लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है? यहाँ पे 1 है,
तो ये टर्म उस दूसरी तरफ जा नहीं सकती, स्केयरिंग हो नहीं सकती। तो मेरे को दिखा कि √1 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर है, जाने कि मैं एक साइन ए पुट कर लूँ, दूसरा साइन बी कर लूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ बन रहा है। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली कि a जो है वो साइन इनवर्स y के बराबर हो गया, और जो b है वो साइन इनवर्स x के बराबर हो गया। बस ये पुट करते मेरे को डेरिवेटिव ले लिए। बताओ क्लियर है? Yes, ma'am. एक तो ये था। अब ये देखो, एक ये मतलब किया इन्होंने भी सेम है, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ सोच के, अपन ने इतने स्टेप करे ही नहीं। अपन ने, आपको पता है कि आपको तो मेंस के अकॉर्डिंग चलना है, एडवांस के अकॉर्डिंग चलना है। बोर्ड में भी जितने स्टेप मैंने आपको बताया ना, इतने करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. अब आपके पास एक आती है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये कैसी बात हुई? अब ये कौन सी डिफरेंशिएशन है? कुछ भी नहीं है, नाम दिया है। मान लो कि x जो है वो t का फंक्शन है, ठीक है जी, तो y जो है वो भी t का फंक्शन है। आपको dy/dx निकालना है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि दोनों x और y जो है वो सेम पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं? Yes, ma'am. तो आपको क्या करना है, आपको dx/dt निकाल लेना है। इन द सेम वे dy/dt निकाल लेना है। निकाल लोगे? तो अगर मुझे dy/dx निकालना है तो सिंपली dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes. दिस इज पैरामीट्रिक कि x जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल में है, y भी तीसरे में है, तो आप दोनों को उसी वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव करके डिवाइड करते हो। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। जी जी, अब देखो बताती हूँ। अब ध्यान से देखो, जैसे आपके पास a पार्ट है, दिख रहा है? x जो है वो a t स्क्वायर के बराबर है, y जो है वो 2at के बराबर है। क्या आप देख पा रहे हो दोनों ही t पे डिपेंड कर रहे हैं? Yes, ma'am. तो आपने dx/dt निकाला, कितना आएगा बच्चे? 2a। dy/dt निकाला, कितना आया? 2a। 2. फिर ने मुझे बोला है dy/dx निकालना है, यानी कि dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2a। इसकी वैल्यू कितनी है? 2at। तो मेरा आंसर 1/2। 1/2. क्लियर? क्वाइट इजी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या आप सेकंड वाला आंसर निकालेंगे सब लोग? अब बी में बोला है, मान लो यहाँ पे बोल देते एट t इज इक्वल्स टू 1, तो आप बोलते ना कि dy/dx की वैल्यू निकालनी है मुझे एट t इज इक्वल्स टू 1, तो मैं बोलती कि 1/1 यानी कि 1 आंसर आएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब इन द सेम वे आपको t2 पे बोल रहा है, तो फटाफट निकाल के बताएंगे सब लोग। Yes, ma'am. टेक योर टाइम। डिवाइड रूल लगाओगे शायद। Yes, ma'am. Question 2. हाँ आदित्य, वैसा वैसा सही है, बस वहां पे डेरिवेटिव मैंने नहीं किया था। हाँ जी, हो पाया? किसी को भी यहाँ तो कुछ डाउट? Yes,
-2. 4/3 आ रहा है, चेक करो। क्या dx अपॉन dt की वैल्यू इतनी आ रही है आपके पास? 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। Yes, ma'am. dy अपॉन dt माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। तो आपने इन दोनों को डिवाइड करते जाने की -4t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। सो ये टर्म्स कट गई डियर, 2 टू द 4 हो गया, तो आपके पास -2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर बना। अब वैल्यू कितनी बोली थी आपको? 2 बोली है, तो आपके पास -4 अपॉन 1 माइनस 4 यानी कि -4 अपॉन -3, तो आंसर 4 अपॉन 3 आया। बताइए क्या सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। अब देखिए नेक्स्ट, कहते हैं अब आपको ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू एफ टी, एक्स इज इक्वल टू जी टी, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव ये प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो, आप लोग सबसे पहले डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे, तो आप बोलोगे कि एफ डैश टी आएगा, एग्री? और आप बोलोगे कि डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो जी डैश टी आएगा। क्या क्लियर है? यस अब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो वो मेरे पास क्लियरली एफ डैश टी डिवाइडेड बाय जी डैश टी आ गया, राइट? क्लियर है? अब मुझे इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो आप लोगों ने डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू किया, और आप लोगों ने क्या किया? जी डैश टी का स्केयर हो गया। ओके आदित्य, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसी को बात कर रहे हो आप, ये डेरिवेटिव लेने वाले को? एक मिनट। ओके तो आदित्य देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं उसी क्वेश्चन पे वापस आती हूँ, पहले इसको कर लेते हैं। dx अपॉन dt निकालना है, तो आपने क्या किया होगा? 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर किया होगा, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऐसा ही किया होगा। तो आपके पास 2 प्लस 2t स्केयर माइनस 4t स्केयर बना होगा आदित्य, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, राइट? तो आपके पास ये 2 माइनस 2t स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आया होगा आदित्य, यस और नो? इन द सेम वे आपने डी वाई अपॉन डी टी निकाला होगा, उसमें भी आपने 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर करा होगा, उसको एज इट इज रखा होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -2t, माइनस नीचे वाले को, ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऐसा ही किया होगा। यस मैम। तो इसके बाद हमने ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव निकाल लिए, आपने इनको सिंपली डिवाइड कर दिया, और आपके पास ये बना डिवाइड करने के बाद। अब आपने इसमें वैल्यू t2 पुट कर दिया। क्लियर है? यस मैम, समझ गया ये तो। ओके तो माय डियर बच्चा पार्टी, अब आप यहाँ पे थे, अब मैंने आपको बोला कि नीचे वाले का स्केयर करोगे, फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज, राइट? ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाला f का डबल डैश t हो गया, इंटू डी टी बाई डी एक्स होगा, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डबल डेरिवेटिव और इसके नीचे वाले का डबल इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होगा या नहीं होगा? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बोलिए मैम एफ वाले में dt अपॉन में y नहीं होगा? नहीं नहीं, आप डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हो ना। ओके मैम। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि d2y अपॉन dx2 आपने लिखा, और आपके पास क्या बना? g डैश t f डबल डैश t, राइट? माइनस f डैश t g डबल डैश t, राइट? डिवाइडेड बाय
जी डैश टी का होल स्क्वायर इनटू कॉमन आपके पास डी टी अपॉन डी एक्स आया या नहीं, यस मैम। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू पता है, यानी कि इसको रेसिप्रोकल में लिखना था, तो इसकी वैल्यू जब आपने पुट की तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 अपॉन जी डैश टी बनी होगी। यस मैम। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आपके पास ये प्रूव हो रहा है? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो बोलो, टेक योर टाइम, सोच लो। मैम डी स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर किया है तो इसका मतलब जी टी का भी स्क्वायर होगा। हमने स्क्वायर मुझे समझ नहीं आता। स्क्वायर नहीं करा डियर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का मतलब है आपने डी अपॉन डी एक्स किसका किया है, डी वाई अपॉन डी एक्स का किया है। ओके मैम, पहले एक बार डेरिवेटिव कर दिया फिर से दोबारा। हाँ उसी का दोबारा किया तो उस पे डिवाइड रूल लगाया। मैम सेकंड वाला स्टेप बता दो। ये वाला यस आपने सिंपली क्या लगाया है, डिवाइड रूल लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ठीक है जी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और ये ये समझ में आ गया, इसके बाद वाला बता दो। ये वाला यस आपने कुछ भी नहीं किया इसमें, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, डी टी अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाल दिया न्यूमरेटर में से, बाकी सारी टर्म एज इट इज लिखी है, देखो चेक करो। ओके मैम। फिर dx अपॉन dt की वैल्यू g डैश t है, जिस इंप्लाइज कि अगर dt अपॉन dx निकालना होगा तो 1 अपॉन g डैश t होगा। यस मैम। तो आपने इसमें ना सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और ये नीचे जाके गया है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्यूब हो जाएगा ना, एज पर क्वेश्चन। न्यूमरेटर तो आपका सेम आ ही गया। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. सीमांशी, अर्चना, दीपिका, सोनू, एकता, छाया। यस मैम। ओके, तो अब आपको क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है जी, और आंसर में मुझे टी नहीं चाहिए। क्या आप लोग ट्राई करोगे? यस मैम। ओके, टेक योर टाइम, ले लो 5 मिनट का टाइम, और मुझे बताओ कि आप लोगों से सॉल्व हो पाया। अगर नहीं हो पाया तो मुझे बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि मुझे टी नहीं चाहिए, तो मतलब मुझे पैरामीट्रिक दे रखा है लेकिन मेरे को उसको एलिमिनेट करना है, राइट? करूँ मैं? यस मैम। क्या मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है टी प्लस 1 अपॉन टी, इनका स्क्वायर कर दूं नहीं? यस मैम। तो आपके पास x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, और इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? x4 प्लस y4 है, तो जाने कि ये तो कैंसिल ही हो गया, क्या कहते हो? यस मैम। तो आपके पास 2x स्क्वायर नहीं वाई, कैंसिल कैसे हो गया? क्योंकि ये बराबर है, देखो x4 प्लस y4 की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर है ना। यस, उसकी जगह पुट कर देंगे इसके बाद कैंसिल। हाँ, तो बस वो इतना तो अपन सोचेंगे नहीं ना, अपन को पता है बराबर है, 0 हो गया। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर आ गया डियर।
यस मैम। अब मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो मैं डिफरेंस किसका है? कैसे निकालूं, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा 2y dy अपॉन dx, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -2 अपॉन x की पावर 3। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या -1 अपॉन एक्स क्यूब बाई आई या नहीं आई, जो चाहिए था। मैम उसको वहीं पे सॉल्व नहीं कर सकते थे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को प्रोडक्ट रूल लगा दिया दोनों तरफ। लगा देते, कोई इशू नहीं था। देखो मैं वही बोल रही हूँ ना, एज अ टीचर मुझे प्रैक्टिस है कि मैं क्वेश्चन को एक स्टेप में कैसे कर सकती हूँ। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे तो भी चलेगा। देखो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर 2y dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो आपके पास कितना आएगा, 2x स्क्वायर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2xy स्क्वायर, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू थी वो मेरे पास -xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई आई, यानी कि वो मेरे पास -y अपॉन एक्स बन। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गया. ठीक है ना। अब मैम आप, हाँ जी बोलिए। मैम मैं ये पूछ रही थी कितने क्वेश्चंस बाकी है आज के करने के लिए। अभी तो टॉपिक भी बाकी है बीच में। ओके मैम। तो ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको वैल्यू पुट करनी होगी और यहाँ पे आने में आपको टाइम लग जाएगा। क्या दिख रहा है आपको इतनी बात? Yes, ma'am. ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो चीज मुझे चाहिए dy अपॉन dx चाहिए, तो मैंने सीधा y की वैल्यू निकाली x की टर्म्स में और डेरिवेटिव कर लिया, मेरे को आंसर एक स्टेप में मिल रहा है। क्या कहते हो? क्या सबको बात क्लियर है? की टर्म कैसे? क्या? मैम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बाद वाला में समझ में आया। ओके, तो आपको यहाँ से आगे समझ में आया। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं किया। आप बोलोगे अरे मैम हमने कैसा डाउट पूछ लिया, क्या मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 लिख सकती हूँ? यस यस इसका डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx होगा ना, यस और -2 आगे आएगा x की पावर -2 -1 हो जाएगा। यही तो किया मैंने। क्लियर? यस। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बोलिए। ओके ठीक है, अब देखिए, ग्रेट। अब आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देखने में किस किस को लग रहा है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है? लग रहा है। इसको सिंपल सिंपल भाषा में समझते हैं, कौन कौन तैयार है? देखो सपोज करो आपको क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ठीक है, अब मेरे को तो आता नहीं ऐसा डिफरेंशिएट करना, आपको भी नहीं आता, क्या कहते हो? तो अपन क्या मानेंगे, लेट मान लो कि ये u है और ये v है। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपको du अपॉन dv निकालना है। क्या बात समझ आई? Yes, ma'am. तो क्या आपको लगा नहीं कि u इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया और v इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, ये तो पैरामीट्रिक ही बन गया। यानी कि du अपॉन dx आपको पता चल गया cos x है और dv अपॉन dx आपको पता चल गया माइनस साइन x है। तो अगर मुझे du अपॉन dv निकालना है तो आप क्या करोगे, cos x डिवाइडेड बाय माइनस साइन x लिखोगे और आपका आंसर माइनस cot x आ जाएगा। बताओ, बहुत सिंपल था। यस मैम। Yes, ma'am. तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि डिफरेंशिएट करो x की पावर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, क्या आप कर सकते हो?
बोलिए बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, करिए, मेरे को आंसर बताइए। Ma'am, 3x upon बिल्कुल 3x आपको by 2 लिखा होगा 3x के बाय 2x, यानी कि 3x अपॉन 2, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन जो दिया है उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे आपको ए पार्ट दे रखा है। मैम हाँ जी, मैम एक्चुअली है ना, मेरी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मुझसे क्लास नहीं ली जा रही है, मैं लीव ठीक कर है सकती दीपिका, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको लीव करना आप लीव कर लो डियर। हूँ? ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके बच्चा, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो मुझे पता है कि आप रेगुलर बच्चे हो, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? आपने माना कि u किसके बराबर है, log sin x के, राइट, और v किसके बराबर है, रूट cos x के, राइट बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. आपको du अपॉन dv निकालना है, तो मेरे को आप लोग सॉल्व करके बता रहे हो, क्योंकि डेरिवेटिव तो सबको आता है, कोई ऐसा बच्चा जिसको डेरिवेटिव भी नहीं आता। आता है। Ma'am, बेसिक cos x upon sin x होगा इसका. पहले वाले का Yes, ma'am. तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना कि इसका डेरिवेटिव u डैश जो है वो मेरे पास cot x आएगा। Yes, ma'am. अब v डैश बता दो कितना आएगा। Ma'am, minus sin x upon 2 under root cos x. ग्रेट, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स, ऐसा आएगा। Yes, ma'am. Ma'am, 2 root cos x upon sin x यानी आएगा कि फुल 2 करेंगे. रूट कॉस एक्स कॉट एक्स, तो सीकेंट एक्स लिख दो और आगे माइनस लगा दो तो चलेगा। Yes, ma'am. क्लियर? हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes. ग्रेट। Yes, ma'am. तो अगर इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं कि आपको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, क्या आप लोग रेडी हो? हम ये इसको 10 इनवर्स x ले लेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जैसे मर्जी, बस आपको सॉल्व करना है। देखो आपको दिमाग चल रहा है, तो इतना स्पीडीली होना चाहिए, देख के आंसर बता दो कितना आएगा। मेरे को आंसर पता चल गया जिस बच्चे ने बोला था, तो फटाफट बता दो। हम 1/2 2 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ 2 ही नहीं आ रहा? यस मैम, वो कट जाएगा। राइट, 2 आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। पहले बेसिक बेसिक की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर अब आपके पास क्वेश्चन है कि आपको करना है e की पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, कर लोगे? ये होगा क्या? मैम सेम नहीं हो जाएगा? E की पावर sin inverse x. बस e की पावर साइन इनवर्स x आएगा, बाकी जो कट जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ग्रेट, चलिए बी पार्ट बताइए। u आपने ले लिया f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2012, राइट, और v आपने ले लिया f ऑफ x क्यूब प्लस 2013, एग्री? चलिए, हम ये जो एफ लिखा है इसका क्या करेंगे? वैसे ही जैसे हर बार करते हैं कि du अपॉन dx जो है वो मेरे पास f डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2012 आ जाएगा इंटू 2x बन जाएगा, और dv अपॉन dx कैसे आ जाएगा, f डैश एक्स क्यूब प्लस 2013
डिवाइडेड इंटू 3x। फिर अब इनको डिवाइड कर दोगे, du अपॉन dx निकालने को, तो बस कितना आंसर आया, 2/3x। f डैश x स्क्वायर प्लस 2012, राइट, डिवाइडेड बाय f डैश x क्यूब प्लस 2013। Yes, ma'am. देखने में लग रहा था क्या करना है, तो कुछ भी नहीं है। क्यों आदित्य, सुमायरा, सानिया? Yes, ma'am. ठीक है, सो चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो बताओ फिर। कर सकते हो बड़े आराम से। टाइम दे रही हूँ, आंसर आप लोगों से चाहिए। तो आई गेस अब तो टाइमिंग का इशू नहीं होगा ना आप लोगों को? अब तो पुराना ही टाइम हो गया है। Yes, ma'am. आप लोगों में से कितने लोगों का इवनिंग स्कूल है? क्या किसी का इवनिंग स्कूल है? No, ma'am. अच्छा, किसी का भी नहीं है, ग्रेट। अभिषेक का साइड से दीपांशु का है, अभिषेक का है। अभिषेक का है। तो वो तो आपका ना अभी जो अलग से चलेगा ग्रुप एक, और उसकी क्लास एक मॉर्निंग में रख देंगे, एक लेट इवनिंग रख देंगे। मैम अब चेंज हो गया है क्या चेंज हो गया है? मैम स्कूल की टाइमिंग। क्या हो गया? बच्चा पार्टी, आपने इसको u माना होगा, इसको v माना होगा, तो du अपॉन dx जो है, और मैं इसके साथ ही लिख लेती हूँ dv अपॉन dx करना है मुझे। दैट मीन्स इसका आ जाएगा f डैश 10x, और साथ में आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय g डैश सीकेंड x, और आपके पास बन जाएगा सीकेंड x। Secant x, tan x. क्लियर? तो जब मैं थोड़ा काटा काटी करूंगी तो मेरे पास f डैश 10x डिवाइडेड बाय ऊपर एक सीकेंड x बचेगा, और नीचे मेरे पास g डैश सीकेंड x 10। क्लियर? Yes, ma'am. अब मुझे बोला कि x जो है वो π/4 है, यानी कि π/4 पे f डैश 1 हो जाएगा, सीकेंड π/4 पे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2. डिवाइडेड बाय g डैश √2, और ये मेरे पास 1 बच जाएगा। एग्री? और f डैश 1 की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, इंटू √2 हो गया, g डैश √2 की वैल्यू 4 दे रखी है, इंटू 1, तो जाने की √2 अपॉन 2 बना। तो अल्टीमेटली आंसर 1 अपॉन √2 आया या नहीं? Yes, ma'am. क्या सबका यही आ रहा था? Yes, ma'am. मैम मैंने वो f नहीं देखा था तो गलत हुई। ठीक है, तो अभी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी तक जितना पढ़ा, क्या उसमें कुछ लगा कि आपने कोई नया फॉर्मूला पढ़ा है? No, ma'am. No, ma'am. प्लस वही है जो आपको आते हैं, जो क्लास 11 में कर लिए थे, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंशिएशन, और वो कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बेस्ट वे मैं आपको बताऊं क्या है, आप सबके पास एनसीईआरटी है ना? Yes, ma'am. है ना? तो इस चैप्टर को उठाना, उसमें डिफरेंशिएशन के नाम से होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की एक एक्सरसाइज, ये 2 है, उसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। उस एक्सरसाइज को बैठ के पूरी एक्सरसाइज लगा लेना, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी डिफरेंशिएशन लगाते हैं। मैम वो तो बहुत इजी है। बहुत इजी। तो फिर मैं कोई एक्सरसाइज भेज दूंगी जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। दैट मींस यस Okay, ma'am. Written based होगा इसमें। We do have. अब देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अपना मॉड्यूल लगाना शुरू कर दो डिफरेंशिएशन का। कंटिन्यूटी वाले में है डिफरेंशिएशन? Ma'am, infinity की miscellaneous भी तो है.
हाँ वो भी कर सकते हो। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब होती है बच्चा पार्टी, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपने दिमाग में सेट कर लेना, नोट डाउन कर लेना दिमाग में कि कब लगता है। देखो जब कांस्टेंट की पावर कोई फंक्शन था तो आपको सीधा फॉर्मूला आता था, Yes, ma'am. और अगर वेरिएबल फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट है तो भी फॉर्मूला है। Yes, ma'am. लेकिन अगर x की पावर x हो जाए तो मैंने तो ये नहीं पढ़ा ना कि x की पावर x x-1, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। क्या कहते हो? मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। राइट, मतलब x वाले वेरिएबल की पावर x वाला वेरिएबल। एक तक कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है डियर? मुझे ऐसे लग रहा है कि टेक्स्ट की जगह ना अगर आप लोग बोल के बता दो तो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। Yes, ma'am. टेक्स्ट करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, कौन सा एक तक कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? तो देखिए x की पावर x-1 नहीं हो सकता, तो ये टोटली रॉन्ग है। तो इसको करने का मेथड क्या है? लेट इट बी इक्वल्स टू y, x की पावर x। तो इसमें लॉग वर्क करता है। आप क्या करोगे, लॉग ले लो, तो log y इज इक्वल्स टू x log x बनेगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. इसका डेरिवेटिव लो तो 1/y dy/dx बनेगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू x 1/x प्लस log x, और x का डेरिवेटिव 1। तो जाने की ये भी कट गया और आपके पास dy/dx जो है वो y इंटू 1 प्लस log x आएगा, राइट। y की वैल्यू पुट किया तो x की पावर x 1 प्लस log x आंसर आएगा। क्या क्लियर हुआ? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। इसी को और सेपरेट करने के लिए अगर मैं बोलूं कि आपके पास y इज इक्वल्स टू x की पावर साइन x है, तो अब भी दिखा कि पावर माइनस नहीं हो सकती। देखो क्यों नहीं हो सकती, सोच के देखो। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये x की पावर x ही देगा, और किसी भी चीज का डेरिवेटिव वो खुद तो होता नहीं है ना, Yes, ma'am. तो इट मींस Yes. तो कभी भी नहीं लगेगा जो आप हम सोच रहे थे। क्या कहते हो? तो अब इसको कैसे करोगे, आप बोलोगे log y बनेगा, साइन x बेटा जी आगे आ जाएगा और log x बन जाएगा। अब अपन करेंगे कि 1/y dy/dx हो जाएगा, साइन x एज इट इज रखा, log x 1/x प्लस log x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes. तो जाने की dy/dx अब आपके पास कितना बन गया, y इंटू साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। और ये मान के चलो कि इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, आपका बोर्ड्स में भी एक्सपेक्टेड है, फॉर श्योर आता है 4 मार्क्स में, और जो आपका मेंस है उसमें भी आता है। तो बस y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, x की पावर साइन x, और आपके पास बन जाएगा साइन x अपॉन x प्लस cos x। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन में आपका हर टाइप का डिफरेंशिएशन सारे रूल यूज हो जाते हैं ना। Yes, ma'am. तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस एक दिमाग में। इसमें बच्चे हमेशा गलती ये करते जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, या एक और गलती करेंगे, उन्हें लॉग लेना पता चल जाएगा लेकिन एक गलती और करेंगे, वो भी मैं बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन हो गया, Yes, ma'am. राइट। तो अगर इसको करना होगा तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आप इसको 2 बार करोगे अलग अलग फंक्शन से। Yes, ma'am. क्योंकि देखो आपने इसको लॉग लिया तो log y इज इक्वल्स टू x की पावर x log x बन गया। अब मैं इसको फिर से u मानूंगी और इसका डेरिवेटिव यहाँ से लाके पुट कर दूंगी। क्या बात क्लियर है? देखो मैं x की पावर x को u मानूंगी तो मेरे पास log y इज इक्वल्स टू u इंटू लॉग x बनेगा, यानी कि 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू u इंटू 1/x प्लस log x इंटू du/dx। क्या बात क्लियर है? और इसका आंसर आपको पता है कि x की पावर x 1 प्लस log x आता है। तो ये डेरिवेटिव आप कहाँ जाके पुट करोगे बच्चे, यहाँ जाके पुट करोगे। तो 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू x की पावर x
इन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और आपके पास कितना बन जाएगा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. और y उधर जाके मल्टीप्लाई। क्या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ आया? Yes, ma'am. Yes, किसी ma'am. को doubt है? No, ma'am. अब देखो, जब ऐसा, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको दिख जाए x की पावर साइन x प्लस x की पावर x का करना है, तो इसमें जो गलती मैंने आपको बोली ना, बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा ही लॉग ले लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं कर, इसको मानो, इसको v मानो, यानी कि y इज इक्वल टू u प्लस v। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो अब इसको अलग से सॉल्व करना है अभिनव, इसको अलग से करना है सोनू। इन दोनों का आंसर जो भी आएगा वो यहाँ आके पुट कर दे। क्या बात क्लियर हुई? हम ऐसा तभी करेंगे ना जब प्लस या फिर माइनस का ऑपरेशन लगाओ। जी 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 बिल्कुल, जब प्लस और माइनस, अब जैसे इसमें करना है, इसमें तो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो मैं दोनों तरफ लॉग ले सकती हूँ, x log y बनेगा और y log x बन जाएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब क्या करना है, डेरिवेटिव x अपॉन y dy अपॉन dx को बिल्कुल भी नहीं भूलना। एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसको भूल गए तो नंबर कटवा देगा। y गलत हो गया, अभी मल्टीप्लाई रूल लगा रहे थे ना बातों में, 1 प्लस log y, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस log x, और इसके साथ फिर dy अपॉन dx को लगाना बहुत जरूरी है। अब क्या करना है, एक हम तरफ dy by dx वाली टर्म्स को एक साथ ले आएंगे। आता है सबको? क्या कहते हो? कुछ भी नहीं था? Yes, ma'am. अब इसको करने के लिए, अब इसमें प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इसमें हम u और v लेंगे ना। uv क्लियर है, कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा जी बिना शर्म किए नंबर चाहिए मुझे, तो ये बता दो कि किसको भी डाउट है वो पहले बोल करो, फिर नहीं बोलना पता नहीं मैम बहुत ज्यादा हो गया था, कहीं मिस हो गया। जिसको कंफ्यूजन है आस्क योर डाउट। बोलिए, किसी को पूछना है? कोई भी कंफ्यूजन है? और एक लॉग और एक जगह पे काम आता है, जो बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड में होती है ना, तो वहां पे लॉग तो मैजिक की तरह वो करता है। अब अगर इसको काम करोगे तो डिवाइड रूल लगाओगे मल्टीप्लाई, तो बहुत ही टीडियस हो जाएगा। Yes, ma'am. इसको y मान लो, तो रूट x, क्योंकि जो आंसर ये देगा ना, अपन की साथ पूछते भी नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात बोल रहे, निकल ही नहीं सकता। क्यों अभिनव? Yes, ma'am. इसको लॉग ले लो, तो आप बोलोगे लॉग y इज इक्वल्स टू, जब लॉग लिया आपको पता है रूट x आएगा लॉग के साथ, प्लस लॉग के साथ x प्लस 4 की पावर 3/2 आएगा और नीचे वाला माइनस हो जाएगा। क्या कहते हो? इतना तो सबको आता ही है। Yes, ma'am. पावर्स आगे आ जाएंगी, यानी कि log y जो है वो 1/2 log x हो जाएगा, प्लस 3/2 log x प्लस 4 हो जाएगा, राइट, और माइनस 4/3 log 4x माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव सिंपल है, बताइए। 1 by y dy into dy upon dx. जी जी, 1/y dy upon dx, that must be 1/2 x plus 3/2 x plus 4 minus 4/3 4x minus 3 और साथ में 4 आ जाएगा। y इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर बन गया, यही छोड़ दें। क्या कहते हो? हम वहाँ पे 1/2 log x है, तो वहाँ पे dx by dy नहीं होगा। हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना माय डियर। ओके मैम। ठीक है जी। हम पर इसमें लॉग क्यों लगाया, क्योंकि इसमें ये तो फंक्शन की पावर फंक्शन है ही नहीं। मैंने बताया, शायद आपने बीच में स्किप कर दिया कहीं पे, कि जब बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं वहां पे लॉग एज अ मैजिक वर्क करता है। अब डिवाइड रूल लगा लो, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों रूल लगेंगे इसमें।
वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो आंसर मुझे इससे मिलेगा वो वहां पे मेरे को सॉल्व करके भी नहीं मिलेगा। क्लियर? लॉग मतलब लॉग का मतलब ही है कि जहां पे आपको लगे ना बहुत मुश्किल हो रहा है क्वेश्चन, वहां पे लगा दो। अब देखो सपोज करो, अब आपका डिवाइड रूल भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। सपोज करो मुझे x+2/x+3 का डेरिवेटिव करना था, राइट? अगर मैं इसको लॉग से करूंगी तो मैं log y इज इक्वल टू सीधा log x+2 माइनस log x+3 लिख लूंगी। तो जाने की 1/y dy/dx और मेरे पास 1/x+2 माइनस 1/x+3 बन जाएगा। Yes, ma'am. तो जाने की मेरे पास 1/x+2 इंटू x+3 बन जाएगा, और y को मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगी। बताओ बन गई बात? Yes, ma'am. मतलब ये नहीं है कि डिवाइड रूल एक फिक्स है, वो तो सबसे इनिशियल स्टेप था, लेकिन अगर अब मुझे लॉग का पता चल गया तो जहां पे मेरा क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगेगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, वहां पे मैं लॉग लगा दूँ। क्लियर? यस मैम। ओके, तो माय डियर बच्चे पार्टी, व्हाट आई थिंक कि ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क असाइन कर रही हूँ, राइट? और इसके बाद है इनफाइनाइट सीरीज, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो ना। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट कुछ पूछना है? मैम हाँ जी बोलिए। मैम नो बोला। ओके, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सीरीज अभी करेंगे ना तो ऐसा लगेगा बहुत केओस मच गया, सब परेशानी होगी। इसलिए सबसे अच्छा पार्ट है कि यहाँ तक पहले करके आएंगे, है ना? फिर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या कहते हो? यस मैम। Okay, ma'am. ठीक है जी। अगर किसी को Thank भी you. कुछ पूछना है दे कैन आस्क। Good night, ma'am. गुड नाइट बच्चे।